Hello dear students, how are you? I hope you all are safe. Dear students, today I will teach you the chapter 9 of MSc. Name of the chapter is Charging for Environment. Charging for Environment. क्या होता है environment? Environment means हमारा surrounding, हमारे चारों तरफ. क्या है हमारे चारों तरफ? What you see around you is a part of your environment. Environment consists of both living things and non-living things. Living things भी होती हैं उसमें और non-living things. Okay students? Living things, animals, human beings, है ना? Non-living things, plants also living things and non-living things, air, water, है ना? और sunlight. These are non-living things. इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा environment बनता है. We should take care of it, क्योंकि हमें इसी में रहना है ना, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें ज़्यादा धुआं नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी आग नहीं लगानी चाहिए, है ना. तो ये सब क्या होता है, किस लिए करना चाहिए? ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हमें इसी एनवायरनमेंट में रहना है. राइट स्टूडेंट्स? तो इसी के बारे में हम लेसन पढ़ेंगे. ये स्टोरी सारी इसी के बारे में. ओके स्टूडेंट्स? अब इसमें क्या हो रहा है? कॉन्वर्सेशन हो रहा है. किसके बीच बातें हो रही हैं? किसके बीच? एक चाइल्ड है और उसकी ममा है. ओके. Alicia is going for a picnic with her parents on a beach. Alicia, एक गर्ल है Alicia, वो कहाँ जा रही है? अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे जा रही है. ठीक है, कहाँ पे? बीच पे. बीच में समुद्र के किनारे पे. Alicia's mother has prepared tasty food. Alicia की मदर ने बहुत टेस्टी फूड, एक यम्मी फूड बनाया है साथ में ले जाने के लिए, वहाँ बैठ के खाने के लिए. Alicia helps her mother to pack the food. अलीशा अपनी मदर की हेल्प करती है. किस लिए? फूड को पैक करने के लिए. मॉम लेट अस टेक पेपर प्लेट्स. अलीशा क्या कहती है? मम्मा पेपर प्लेट्स लेनी चाहिए हमें पेपर प्लेट्स लो. नो अलीशा, वी विल कैरी स्टील प्लेट्स. अलीशा नहीं, हम स्टील प्लेट्स लेंगे. वाई? क्यों भाई? इफ वी कैरी पेपर प्लेट्स यू माइट थ्रो देम ऑन द बीच. अगर हम पेपर प्लेट्स लेंगे तुम क्या कर सकती हो? उसको बीच पे फेंक सकती हो, है ना. बीच पे फेंक दोगी तो क्या होगा? वो गंदगी होगी वहां पे, है ना. वाई शुड वी नॉट थ्रो पेपर्स एट द बीच मॉम. मम्मा हमें बीच पे पेपर प्लेट्स, जो वेस्ट प्लेट्स हो जाएंगी, जूठी हो जाएंगी, उनको क्यों नहीं फेंकना चाहिए? Because they will pollute water and make it dirty. क्योंकि ये क्या करेंगी? वाटर को पोल्यूट कर देंगी, गंदा कर देंगी और इसको डर्टी कर देंगी. राइट? प्रदूषित कर देंगी इसको. एनिमल्स इन द वाटर माइट ईट देम एंड फॉल सिक. इसको जो पानी में रहने वाले जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, वो इसको पिएंगे और वो बीमार हो जाएंगे. ओ यस, है ना, वो समझ गई इस बात को. ठीक है. Why are we putting the food in a cloth bag? हम खाने को एक क्लॉथ बैग, कपड़े के थैले में क्यों भर रहे हैं? We can keep it in a plastic bag. हम इसको प्लास्टिक के बैग में भी तो रख सकते हैं. Alicia, plastic bags also make our surroundings dirty. प्लास्टिक बैग भी हमारे सराउंडिंग्स को क्या करते हैं? वो डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं. I understand now. I will never use plastic bags. मैं कभी प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करूंगी. God has gifted us with so many wonderful things. भगवान ने हमें बहुत सारी wonderful things दी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं भगवान ने. We must use them wisely without wasting them. है ना, हमें उनको wisely, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए. जैसे हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स? वाटर एंड फूड खाना भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें जितना खाना है उतना लेना चाहिए. ओके. वाटर एंड फूड आर आवर प्राइमरी नीड्स. पानी और खाना क्या है? हमारी प्राइमरी नीड्स. हमें जिंदा रहने के लिए ये सब चाहिए ही चाहिए. ठीक है.
ऑल दिस थिंग्स कम फ्रॉम द एनवायरमेंट। कहाँ से आती है सब चीज़ें? ये हमारे एनवायरमेंट से आती हैं। इफ़ यू डोंट यूज देम वाइजली, उसको सही तरीके से अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी विल वन डे रन आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्या होगा? ये सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, है ना। देयरफॉर नेवर वेस्ट फूड, कभी फूड को वेस्ट नहीं करो, खाने को कभी वेस्ट नहीं करो। वाटर एंड अदर थिंग्स, पानी को और दूसरी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को आप वेस्ट नहीं करो। जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, बिना मतलब करते रहते हो। कई बार कई बच्चे क्लास में करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वो पेंसिल किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है। लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ से आती है ना। पेंसिल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पेड़ को काटना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? वो वेस्ट हुआ ना, रिसोर्स हमारा कम हो गया, हमारा एक पेड़ कम हो गया, ठीक है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वेस्टिंग देम। हमें किसी चीज़ को वेस्ट करने से पहले कम से कम 2 टाइम्स सोचना चाहिए। Here is the story of a girl who has learned how to manage waste and use resources wisely. यहाँ पे क्या है? एक लड़की की कहानी है। वो क्या कर रही है? वो वेस्ट को मैनेज करना सीख रही है और रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, वाइजली कैसे यूज करना है, अच्छे से कैसे यूज करना है, वो सब सीख रही है। रानी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। रानी क्या थी? अपने पेरेंट्स की ओनली, इकलौती बेटी थी, सिर्फ एक ही बेटी थी। She had a habit of taking everything from others. उसकी क्या हैबिट थी? वो सबसे कुछ ना कुछ लेने की, सब कुछ लेने की उसकी आदत थी। She always wasted food. वो हमेशा खाना वेस्ट करती थी। After taking a bath, she always forget to close the taps. नहाने के बाद वो पानी बंद करना भूल जाती थी। तो though her mother asked her not to use the shower for bathing, she never obeyed. तो उसकी मदर क्या कहती थी? उसको नहाने के लिए शावर यूज नहीं करो, लेकिन वो कभी भी कहना नहीं मानती थी। ड्यूरिंग हर वेकेशंस, अपनी छुट्टियों के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्या किया उसने? शी वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गई, है ना। फिर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस अलोंग विद हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस गई। Right, they had to go by ship because her grandparents lived in a foreign country. वो कैसे गई अपने grandparents के पास? शिप के थ्रू गई, राइट। शिप के थ्रू क्यों गई? क्योंकि वो कहाँ रहते थे? फॉरेन में, दूसरी कंट्री में रहते थे, राइट। They were on the ship for more than 60 days. वो शिप पे 60 डेज से भी ज्यादा रहे, यानी कि इतनी दूर था वो, 60 डेज लगे उनको, ठीक है, राइट। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, रानी वेस्टेड द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। रानी ने खाना और पीने का पानी उसने क्या किया? वेस्ट किया। सो द फूड दे कैरिड अलोंग विद देम वाज फिनिश्ड। इसलिए जो वो अपने साथ खाना लेके गए थे वो क्या हुआ? वो फिनिश हो गया। They depended on the food of the ship. वो शिप पे जो फूड था उस पर डिपेंड हो गए। बट वन डे एन इंसिडेंट हैपेंड। एक दिन क्या हुआ? एक घटना हुई। क्या घटना हुई? ऑन द 7th डे सम पायरेट्स केम एंड लूटेड द शिप। पायरेट्स कौन होते हैं? समुद्री लुटेरे, जो शिप्स को लूटते हैं, ठीक है। वो आए और उन्होंने शिप को लूट लिया। They were left with no food and water to eat and drink. उन्होंने कोई पानी नहीं छोड़ा, उसमें कोई खाना नहीं छोड़ा, है ना। All the passengers starved. क्या हुआ? सारे जितने भी पैसेंजर्स थे वहाँ भूखे मरने लगे वो, है ना। They did not know what to eat. उन्हें पता नहीं था वो क्या खाएं। The sea water was salty. बहुत नमकीन था पानी, खारा पानी था समुद्र का। And not fit for drinking. और पीने के लायक नहीं था वो। रानी फेल सिक आउट ऑफ हंगर। रानी भूख की वजह से क्या हुआ? वो बीमार हो गई। दे वर ऑलमोस्ट डेड व्हेन दे रीच्ड द शोर। जब तक वो समुद्र के किनारे पर पहुंचे वो मरने वाले थे, उनकी ऐसी हालत हो गई। आफ्टर दिस इंसिडेंट रानी अंडरस्टूड द
importance of using resources wisely. She also learned to manage wastes. इसीलिए इस घटना के बाद क्या हुआ, रानी को समझ आया, उसने सीखा, उसको पता चली क्या पता चला उसको, उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, खाने को कैसे वाइजली यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, पानी को कैसे वाइजली यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, और उसने जो वेस्ट थिंग्स हैं उनको मैनेज कैसे करना है, उसने ये भी सीखा. सो स्टूडेंट्स, आपने पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, वीडियो अच्छे से सुननी है, ओके, और डे वाइज वर्क आपने करना है, राइट, और उसको लर्न भी करना है. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.